उदय जी, आप महादलित समाज से आते हैं। नीतीश कुमार ने आपकी पार्टी के जो कमांडर हैं तेजस्वी यादव को, उनको झटका दे दिया। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा कि हमको वनवास दे दिए चाचा हमारे। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये हमारे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी को झटका नहीं दिए, बल्कि सीएम साहब एनडीए में जाके अपने नाव को एक विपरीत दिशा में मोड़ लिए। चूँकि उनका अभियान था कि लोकतंत्र बचाओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाओ, पूरा अंबेडकर का चौपाल भी करवाए साथ में रह के, लेकिन आज वही ठीक उसके विरोधी खेमे में चले गए। तो तेजस्वी जी को झटका नहीं दिए, जबकि डिप्टी सीएम हमारे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और मजबूती प्रदान हुआ। क्योंकि 17 साल बनाम 17 महीना में जो काम करके दिखाए, वह पूरे देश दुनिया ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश दुनिया के लोग भी जान रहा है कि नौजवान लड़का इस तरह से बिहार को विकसित करने के लिए और युवाओं को, युवतियों को नौकरी का बौछार जो कर दिया और राजकर्मिक दर्जा देने का काम किया, यह निश्चित रूप से विपरीत दिशा में रहने वाले एनडीए सरकार में रहने वाले लोगों को, उनके नेतृत्व करने वाले लोगों को बड़का झटका लगा कि यह नौजवान व्यक्ति कहाँ से यह नौकरी का बौछार कर दिया। और इससे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का क्रेज बढ़ा है, बल्कि क्रेज घटा नहीं है। और वनवास के लिए नहीं भेजे, बल्कि और बिहार के जनता जनार्दन के दुख सुख में घूमने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भेजे हैं। आप महादलित समाज से आते हैं, आप विधायक भी रहे हैं उदय जी। तेजस्वी यादव को जो नीतीश कुमार ने बेपटरी कर दिया है, राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं, क्या उदास हैं? हम साफ समझना चाहेंगे आपसे। नहीं, इसमें और राष्ट्रीय जनता दल का खुशी हुआ, खास करके मुसहर भुइयां सुशील वंचित समाज हमेशा लालू जी का भक्त रहा है और हमेशा लालू जी का भक्त ही रहेगा, और तेजस्वी जी का भक्त रहा है और तेजस्वी जी का भक्त रहेगा। क्योंकि इन्होंने पेट पूजा का काम किया कि दलितों का पेट पूजा कैसे हो, उसके आर्थिक सुदृढ़ी कैसे हो, उसका आवास कैसे हो, उसका सृजन कैसे हो, उसका भविष्य निर्धारण कैसे हो। इसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ाई लड़ रहे हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब संविधान नहीं रहेगा तो SC ST और मुसहर भुइयां समाज को आरक्षण कहाँ से मिलेगा। इन्होंने आरक्षण भी बढ़ाए, वेतन भी बढ़ाए और नौकरी का लंबा कतार भी बढ़ाए। इसलिए मुसहर भुइयां के समाज के लोगों का जो टोला सेवक में विकास मित्र में नियुक्ति हुई थी, आज उसके घर में, घर घर में चूल्हा जल रहा है और खुशी का लहर पैदा हो रहा है कि नहीं, अब हम लोग को भी सामर्थ्य रूप से जीने खाने का एक वेतनमान योग्य बना दिए और दिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उनको थैंक्स कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी को थैंक्स कर रहे हैं। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी के प्रति मुसहर भुइयां शोषित वंचित समाज और मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज, अति पिछड़ा समाज, सभी को इनके प्रति खुश हैं और कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हम लोग इनके साथ देंगे और आने वाला चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देंगे वोट के माध्यम से। तो आप जैसा दावा कर रहे हैं उदय जी, तेजस्वी यादव को इसका कोई असर नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से उनको खुशी, और देख रहे हैं विधानसभा में कितना अच्छे से वक्तव्य दिए और उसका चर्चा पूरे एनडीए के लोग भी किया, वरिष्ठ पत्रकार लोग भी स्वीकारे कि उनके चेहरा पर थोड़ा सा सिसक भी नहीं आई कि हमसे सत्ता खिसक गई, बल्कि उनको खुशी हुआ और एक एक शब्द पर, एक एक पॉइंट पर उन्होंने थैंक्स करते हुए अपने अभिभाषण दिए विधानसभा में। तो निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तेज प्रताप यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी हमेशा गरीब गुरुओं के लिए काम किए हैं और गरीब गुरुओं की खुशी के लिए, मुस्लिम समाज के खुशी के लिए, आदिवासी समाज के खुशी के लिए, अति पिछड़ा समाज की खुशी के लिए इन्होंने हमेशा लड़ने का काम किया है। इसलिए सांप्रदायिक ताकतों को मिटाने का काम करने का काम अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं।
इसलिए इन लोग को हमेशा गरीब गुरबा का आशीर्वाद मिला हुआ रहता है, सहयोग मिला हुआ रहता है। और मुसहर भुइयां शोषित वंचित समाज तो हम लोग हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हम लोग इस ईडी ऑफिस में जब पकड़ के इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो हम लोग ने भी चैलेंज किया था कि मुसहर भुइयां समाज अगर ईडी अपने से गलत स्टेप उठाता है एनडीए के कहने पर, तो हम लोग मुसहर भुइयां 10 लाख आबादी लेकर के हर चौक चौराहे पर सड़क जाम करेंगे और जेल भरो अभियान चलाएंगे। इसलिए मुसहर भुइयां इनके प्रति आश्वस्त है, आशान्वित है। और निश्चित रूप से खास करके जमुई में तो और उन लोग चर्चा का विषय किए हुए कि हम लोग हर आदिवासी और मुसहर भुइयां शोषित वंचित समाज तेजस्वी जी का एक बार प्रोग्राम भी चाहते हैं। तो सुन रहे थे, उदय कुमार माझी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। साफ कर दिया है कि 2024 और 2025 का जो चुनाव होगा, बिहार की जो जनता है जवाब देगी, एनडीए अलायंस को जवाब देगी, मोदी को जवाब देगी, बीजेपी को जवाब देगी। साथ ही दावा भी कर दिया है कि जो मुसहर भुइयां समाज है जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, वह पूरी तरह राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के कमांडर तेजस्वी यादव के साथ इंटरेक्ट है और मजबूती से काम करेगा। साथ ही इनकी इच्छा है, जमुई के लोगों की इच्छा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की एक बड़ा कार्यक्रम, उनको स्वागत करने की तैयारी में जमुई में उदय कुमार माझी लगे हुए हैं। जब तेजस्वी जी समय देंगे, तेजस्वी जी का बड़ा स्वागत जमुई में उदय माझी करने की घोषणा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्र के साथ कौशलेंद्र, पटना से।